हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है। ये है भिन्न का जोड़, ये घटाओ, ये गुणा और ये भाग। अगर आप इस तरह के सवाल नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम शुरू से समझाऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर आप पहली बार भी ये चीज़ समझ रहे हैं ना तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए इन प्रश्नों को एक एक करके हल करना शुरू करते हैं। अब देखो, ये है पहला सवाल जहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ करना है। देखो यार, अगर आप भिन्न का जोड़, घटाओ, गुणा और भाग नहीं कर पाते हैं तो इस वीडियो में मेरा यही काम है कि आपको एकदम शुरू से सब कुछ समझा दूं। तो देखिए यहाँ पर जैसे 5/3 लिखा हुआ है ना, तो जो ऊपर वाली संख्या है ये अंश कहलाती है। जो ऊपर वाली संख्या है ये भिन्न का अंश कहलाती है, ठीक है। और जो नीचे लिखी रहती है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ, ये नीचे वाली संख्या भिन्न का हर कहलाती है, ठीक है। तो भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है, जैसे यहाँ पर 3, 2 और 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक बार एलसीएम निकालना है आप यहाँ पर सीख लीजिए। यहाँ पर संख्याएं क्या क्या हैं, यहाँ पर है 3, 2 और 3। तो सबसे पहले इनको साइड में लिख लेना है। यहाँ पर 3, 2 और 3 और इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्याओं से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो यही संख्याएं मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो संख्याएं कट जाएंगी काट देना है, जो संख्याएं नहीं कटेंगी तो उतारते जाएंगे। जैसे 3 नहीं कट रहा है तो 3 को उतार देंगे, 2 कम 2 हो जाएगा, 3 को उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा और 3, तो 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 1 कम 3, 1 तो पहले से था और 3 1 कम 3। अब जिससे डिवाइड किए हैं एक बार उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपको नीचे के साइड में एक बड़ी सी लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ पर हम एक रेखा खींच देंगे नीचे के साइड में, और जो एलसीएम है ना, एलसीएम कितना है, यहाँ पर 3 है। इस एलसीएम को यहाँ पर नीचे लिख दे 6 है, ठीक है, 6 लिख देना है। अब यहाँ पर सेकंड काम आपको क्या करना है कि इस एलसीएम को आपको साइड में लिखना है जो कि 6 है, ठीक है। यहाँ पे पहले भिन्न कितना है, 5/3 है। तो यहाँ पर जो हर है ना, तो हर से आपको इस एलसीएम में भाग करना है। तो भाग कितने बार जा रहा है, 3 दूना 6। तो यहाँ पर भागफल आपको कितना मिला, 2 मिला। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे। यहाँ पर अंश कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। और इसमें गुणा किसका कर देंगे, भागफल का। भागफल यहाँ पर कितना है, 2 है। और यहाँ पे लगा देना है कोष्टक ताकि संख्याएं यहाँ वहाँ ना हो सके। यहाँ पर लगाना है प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये दूसरे भिन्न 6/2 है, इसके लिए भी एक बार एलसीएम को लिखना होगा, ठीक है। 3 भिन्न है तो 3 बार हमें 6 को लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर हर कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। बस भागफल से ही हमें मतलब है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे जो कि 6 है, और गुणा किससे कर देंगे, भागफल से। भागफल कितना मिला, 3 मिला, तो यहाँ पे 3 का कर देंगे गुणा और कोष्टक लगा देंगे। यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस भिन्न के लिए भी हमने 6 को लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे हर देखेंगे, हर कितना है, 3 है। 3 से भाग करेंगे तो कितने बार भाग जा रहा है, 3 दूना 6, 2 बार जा रहा है ना। तो इस भागफल को यहाँ पे लिखना होगा। उससे पहले यहाँ पर 1 को लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 2 से, जो भागफल है। अब यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो चुका है, सीधे सीधे यहाँ पर गुणा कर देना है और जोड़ देना है। तो देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छंग कितना हो जाएगा, 18। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 1 कम कितना हो जाएगा, 2। सबके बटे में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा है, तो लिख देंगे। अब एक बार इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 0, तो 8 और 2 10 की 0 आ जाएगा, हासिल 1 बच गया। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और जो हासिल बचा था, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और सबके बटे में कितना लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है। तो 6 लिख दिया हमने। अब ये 30/6 है, यहाँ पे 6 से
30 में 6 का भाग करेंगे तो 6 कम 6, 6 पंचे 30। तो फाइनली आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब आगे देखते हैं कि घटाना कैसे करना है। यहाँ पर आपको भिन्न का घटाना करना है। जब भी आपको भिन्न का घटाना करना हो ना, तो सबसे पहले जो अंश होता है, मतलब जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, इनका एलसीएम निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या है, 6 और 2 है और कितना है, 3 है। तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम इनका कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर भिन्न कितना लिखा है, 8/3। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि इसका जो हर है, हर यहाँ पर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम को लिखेंगे। एलसीएम कितना है, 6। तो इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पे हर कितना है, 3 है। तो 3 से आपको इस हर में एलसीएम में क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो देखिए भाग कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार भाग जा रहा है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे। अंश जो कि कितना है, 8 है। तो आपको 8 को लिख देना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर जो 2 लिखा है ना, भागफल मिला है, तो इस 2 का गुणा कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 3/2 है, तो इसके लिए भी एक बार एलसीएम को लिखना होगा। और बटे में कितना है, 2 है। तो 2 का यहाँ पे भाग करना होगा। तो भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पे भागफल आपको कितना मिला, 3 मिला। सबसे पहले अंश को लिखेंगे। अंश कितना है, 3 है। और अंश में ये भागफल का गुणा करना होता है। तो यहाँ पर भागफल कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कर देंगे 3 का गुणा। और देखिए यहाँ पर तीसरी भिन्न 4 कितना है, 6 है। तो इसके लिए भी एक बार एलसीएम को लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हर में कितना है, 6 है। तो 6 से ही भाग करेंगे। तो 6 कम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे भागफल 1 मिला। सबसे पहले अंश को लिखेंगे जो कि 4 है, लेकिन उससे पहले माइनस का चिन्ह है। तो फ्रेंड्स माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे गुणा किससे करेंगे, तो 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा कर देंगे। अब सीधे सीधे इनको हल कर देना है। 2 का गुणा 8 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। माइनस का चिन्ह लगा है तो लगा देंगे। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9। माइनस का चिन्ह लगा है तो पहले माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। और यहाँ पे 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। सबके बटे में कितना लिखा हुआ है, तो 6 लिखा है, तो 6 लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे कैसे करेंगे। 16 प्लस में है और 9 और 4 माइनस में है। तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या को लिख लेंगे और माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे -9। तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन दोनों संख्याएं माइनस में है ना, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और सबके बटे में कितना लिखा है, 6। तो 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 16 में से आपको 13 घटाने हैं। तो कितना बचेगा, 3। और बटे में कितना है, 6। तो यहाँ पे आपको 3/6 मिल जाएगा। और अगर आप इस भिन्न को छोटा करना चाहते हैं तो 3 1 कम 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे आपको 1/2 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको भिन्न का घटाना करना था। अब आगे देखते हैं कि गुणा कैसे करना है। यहाँ पर आपको भिन्न का गुणा करना है। तो देखिए गुणा करने के लिए सबसे पहले इस भिन्न को एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर है 4/6। यहाँ पे गुणा 1 कितना है, 2। और यहाँ पे गुणा कितना है, 7/5। देखो दोस्तों, जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहे तो संख्याओं को तिर्यक में काट सकते हैं, कोना कोना से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, ऐसे काट सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे काट सकते हैं। यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 तो काट सकते हैं। यहाँ 1, यहाँ 5 ऐसे में काट सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ 4 से 5 में, 7 से 6 में ऐसे भी काट सकते हैं। तो अगर आपसे ये चीज़ नहीं आती तो करते करते सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4। तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, इस तरह से कट जाएगा। और यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो एक बार देखिए जो जो कटा उसे लिख देते हैं। ऊपर 2 है और नीचे 6 है। तो यहाँ पे 2/6 लिखेंगे। गुणा यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो 1/1 गुणा 7 कितना लिखेंगे, 5। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो सीधे का सीधे गुणा कर देंगे। मतलब अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। 7 1 कम 7 और 7 दूने कितना हो जाएगा, 14। तो 14 आ जाएगा। 5 1 कम 5 और 5 6 का 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 14/30 मिला ना, तो ये भी 2 से और ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 7 14 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। फाइनली आपको 7 कितना मिल जाएगा, 15। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है।
अब यहाँ पर करना है भिन्न का भाग। तो क्या करना है, देखिए सबसे जो पहली भिन्न है ना 3/4, इसको सेम लिख देना है। तो इसे लिख देंगे 3/4, ठीक है। तो आपको इस तरह कर देना है, जहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है ना वहाँ पे आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। अब इसके आगे जैसे 5/4 लिखा है तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। तो 5/4 है तो ये हो जाएगी 4/5, इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लगा देना है, गुणा का चिन्ह। और जो संख्याएं 2/3 है ना ये पलट जाएंगी तो ये हो जाएगी 3/2। एक बार पुनः समझिए फ्रेंड, जब भी आपको भिन्न का भाग करना हो तो जो पहली भिन्न है उसे सेम लिख देना है 3/4, और जहाँ पे भाग का चिन्ह है वहाँ पे लगा देना है गुणा का चिन्ह, और संख्याओं को पलटते जाना है। जैसे 5/4 था ना तो इसे 4/5 कर देना है। यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो इसे उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से कर देना है। अब ये तो भिन्न का गुणा हो गया, तो भिन्न का गुणा कैसे करेंगे, अब यहाँ पर गुणा करना है। चूंकि जब बीच में गुणा का चिन्ह रहे तो चीज़ों को तिर्यक में काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 और यहाँ भी 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी नहीं कट रहा है। तो देखिए एक बार कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3/1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3/1, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 1 क्या लिखेंगे 5, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2। अब इसमें जब कुछ भी ना कटे तो सीधे सीधे अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 10 × 1 = 10। तो यहाँ पे आपको 9/10 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा।